Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So my name is Sunita. So I hope आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? I hope आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप कंटिन्यूअस पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाने के साथ साथ रिवीजन भी करते चलिएगा बच्चों, और देन पीवाईक्यू भी सॉल्व करते चलिएगा जी, क्योंकि जितना आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है बच्चों। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स जो कि आपके एनसीईआरटी चैप्टर में आता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज एवरीवन शुड हैव एनसीईआरटी। सभी लोग एनसीईआरटी बच्चों लेकर के बैठिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपको साथ साथ में क्लियर होते चले जाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं साथ साथ में हाईलाइट भी करते चली जाऊंगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा that is Mendelian genetics, but Mendelian genetics that comes under the principle of inheritance. Principle of inheritance and variation. और जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों that is Mendelian जेनेटिक्स। बच्चों जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने कैसे हाइब्रिडाइजेशन शो किया, कैसे कितने कितने एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि कैसे एक टॉल प्लांट जो हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वाई, क्या रीजन है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो बच्चों जब हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ते हैं देन यू नो विल एवरीवन like us, we are the product of sexual reproduction। हम किसके प्रोडक्ट हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। देन when we talk about sexual reproduction तो वहां पे क्या होता है कि मेल से स्पर्म एंड फीमेल से ओवम एंड फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट का निर्माण होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद जो जाइगोट बना है वहां पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेपरेट होने लगते हैं, और हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग दिखाई देती है। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग होती है तो कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा? ट्रांसफर होते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो ना तो हम एग्जैक्टली अपने मदर जैसे हैं, ना तो एग्जैक्टली हम अपने फादर जैसे दिखाई देते हैं। हम क्या है? मिक्स हैं। नो वन कैन से कि मैं एग्जैक्टली अपने फादर जैसा हूँ। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्यों? क्योंकि वहां पे जेनेटिकली दोनों में क्या हो रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से कैरेक्टर एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, सो आज हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले पर समझ लेंगे बच्चों, उसके बाद से हम जेनेटिक्स में एंट्री करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले समझेंगे कि बच्चों कि जेनेटिक्स क्या है। ठीक है। सो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स। ओके, तो जेनेटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यस, वेरी गुड। तो science that deals with the study of what? Inheritance and variation. Yes, very good. ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब आप पूछो कि मैम इनहेरिटेंस क्या है, मैम वेरिएशन क्या है, तो आप सबको ये सब चीजें मैं आगे आगे बताऊंगी, देखते चलिए। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों इनहेरिटेंस क्या है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हेरिडिटी जेनेटिक मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है। तो मीन्स कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम one generation to another generation। हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रहे हैं। मीन्स पेरेंट्स टू प्रोजेनी। यस, वेरी गुड। पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, ये दोनों बच्चों सेम टर्म्स हैं। तो जब कैरेक्टर बच्चों एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है। नाउ आप पूछेंगे मैम वेरिएशन क्या है? एक एक पॉइंट को देखिए मैं साथ साथ में क्लियर करते चल रही। अब आप पूछेंगे मैम वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन क्या है? तो डिग्री बाय विच
प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जब बेटा प्रोजेनी हमारा जो ऑफ स्प्रिंग होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है आपका पेरेंट से डिफरेंट हो, दैट इज द वेरिएशन। अब बोलेंगे मैम वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएशन कैसे आता है? तो वेरिएशन कम्स फ्रॉम ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बच्चों जब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग मियोसिस गैमेट क्या होते हैं, वहां पे सेपरेट होते हैं। ठीक है, जब गैमेट सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो वहां पे कैरेक्टर क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कि कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे से। जब कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे ड्यूरिंग कब, क्रॉसिंग ओवर के दौरान, तो कैरेक्टर क्या होंगे, चेंज होंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा, वेरिएशन। क्या दिखाई देगा, वेरिएशन। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज यहाँ पे क्या देखा कि साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब देखिए इनहेरिटेंस क्या है, कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी पेरेंट्स टू प्रोजेनी की यहाँ बात हो रही है कि जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा है, दैट इज द इनहेरिटेंस। अब वेरिएशन क्या, जो उसमें डिफरेंस आया, पेरेंट्स और प्रोजेनी में जो डिफरेंस आया, दैट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर से की वजह से। ये बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आता है, वेरिएशन कम्स फ्रॉम व्हाट, 4 ऑप्शन दे देगा, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। वेरिएशन किसकी वजह से आता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब हम कुछ और बेसिक टर्म समझेंगे बेटा, उसके बाद हम मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या देखेंगे, अब समझेंगे बच्चों अलील क्या है। उसके बाद देखेंगे मैम कि हम डोमिनेंट एलील क्या है, रिसेसिव एलील्स क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, लोकस क्या है, जीन क्या है। ठीक है बच्चों, उससे पहले आप पढ़िए कि जीन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जीन क्या है, तो जीन क्या है बच्चों, जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, या इसको और क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यस, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग हाईलाइट करते चलिएगा बच्चों। ये क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और हम क्या देखते हैं जीन में बच्चों कि यहाँ पे जो जीन होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम को कोड करता है, किसी न किसी कैरेक्टर के लिए क्या होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, तो जीन क्या होता है बच्चों, किसी न किसी प्रोटीन या एंजाइम को, किसी न किसी प्रोटीन और एंजाइम को क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बच्चों क्या हो गए, जीन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए कि जीन क्या है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम को कोड करता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे बच्चों कि अलील क्या है। तो अलील क्या है बच्चों, अलील क्या है, आपके अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन का क्या है, दूसरे रूप को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, जीन के दूसरे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। और वो अलील किसी ना किसी क्या करता है, एक्सप्रेशन को, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन को वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन को वो कोड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, किसी ना किसी एक्सप्रेशन को कोड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच एक्सप्रेस, क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी एक्सप्रेशन को वो कोड कर रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे कि डोमिनेंट अलील क्या है। डोमिनेंट एलील क्या है, तो डोमिनेंट एलील बेटा नाम से ही पता चल रहा है डोमिनेंट, या घर में किसी न किसी की तो डोमिनेंसी चलती ही होगी, जो किसी जिसको कोई दबाने वाला नहीं होगा। तो डोमिनेंट एलील जो कि क्या करते हैं, हर, या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो, वो जो हम अभी आगे बताएंगे हेट्रो और होमो, हर एक्सप्रेशन में अपने आप को क्या करेंगे, क्या करते हैं, कोड करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेस इन बोथ homozygous and heterozygous condition। क्या है बच्चों, एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। और ये किस में होते हैं बच्चों,
पेयर्स में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि रेसेसिव डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील एक्सप्रेस ओनली होमोजाइगस कंडीशन, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इसके प्रेजेंस में, डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। घर में किसी न किसी की डोमिनेंसी जब चलती है तो जो अदर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, समझिए एक तरह से रेसेसिव है, उनका कुछ भी नहीं चल रहा है। सी तो वैसे ही यहाँ पे क्या देखते हैं हम रेसेसिव एलील में कि एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। और डोमिनेंट वाला होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा एज वेल एज वो आपका हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों कि होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हेट्रो, चलिए पहले इसको होमोजाइगस समझिए फिर हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस मींस कैसे होते हैं, फॉर्म्स इन पेयर्स। किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। और वो कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। कैसे? इफ लाइक इफ यू यूज अल्फाबेटिकल फॉर द यूज, किसी एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए अगर हम अल्फाबेट यूज करते हैं तो ये वो क्या है, ये दोनों प्योर हैं। क्या है? प्योर है। ठीक है बच्चों, तो होमोजाइगस मींस फॉर्म्स जो कि क्या होंगे, पेयर्स में होंगे। और से फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं, एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये दोनों भी क्या है, एक जैसे। होमो का मतलब बेटा सेम, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब बेटा सेम, जो एक जैसे हो। और कैसे हो? पेयर्स में हो। इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे बच्चों की हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस क्या है ये देखिए, तो यहाँ पे क्या था, ये भी पेयर्स में है, कॉपीज ऑफ सेम एलील। यहाँ पे क्या है, कॉपीज ऑफ टू डिफरेंट एलील इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होते हैं, कॉपीज ऑफ टू डिफरेंट। हेटेरो का मतलब ये होता है बेटा, हेटेरो का मतलब ये होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, आइदर ये ऐसे हो सकते हैं या फिर ये मतलब ये आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ये आपके क्या है, ये एक अलग है और ये क्या है, डिफरेंट है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉपीज ऑफ टू डिफरेंट एलील फाउंड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके क्या है, ये दोनों क्या है, दो तरह के हैं। दोनों क्या है बच्चों, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो कि ये कैरेक्टर को कोड करेंगे। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, लोकस क्या होता है। तो लोकस को बेटा आप रिलेट कर लीजिएगा लोकेशन से। किससे रिलेट करेंगे? लोकेशन से। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ एलील ऑन द क्रोमोसोम्स। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम से फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों ये आपका एक क्रोमोसोम्स, ये आपके दो क्रोमोसोम, तो मान लीजिए यहाँ पे हेयर को कलर करने वाला कोड है, यहाँ पे हेयर को कलर करने वाला ये लोकस है जीन, तो ये दूसरा जीन भी क्या होगा, यहाँ होगा। ये दोनों क्या होंगे, सेम लोकस पे होंगे, सेम, डिफरेंट पे नहीं हो, सेम पे ही होंगे। तो लोकस का मतलब पोजीशन ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, पोजीशन ऑफ द जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। और लोकस हमेशा बच्चों क्या होगा, सेम पे होंगे। ठीक है बच्चों, कहाँ होंगे, सेम कैरेक्टर को वो कोड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्या हो गए बच्चों, ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हो गए, जहां हमने क्या देखा, इनहेरिटेंस देखा, देन वेरिएशन देखा, जेनेटिक्स समझा कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर उसके बाद हमने बेटा वहाँ हेडिंग के बीच बीच का पॉइंट भी साथ में समझाते चल रही हूँ, इनहेरिटेंस क्या है, देन वेरिएशन क्या है। तो इनहेरिटेंस हमने बताया, वेरिएशन बताया कि जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है आ रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहा है। फिर हमने देखा कि जीन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फिर हमने देखा कि अलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एक ही जीन के अनेक रूप होते हैं जिसे हम अलील बोलते हैं। अब डोमिनेंट एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, बाकियों को क्या हो, मास्क कर दे। और रेसेसिव एलील जो कि डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में तो एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। होमोजाइगस कॉपीज ऑफ सेम एलील, हेट्रोजाइगस कॉपीज ऑफ डिफरेंट एलील। लोकस हमने देखा कि पोजीशन ऑफ द जीन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। अब इसके बाद हमने बेटा हम स्टार्ट करेंगे बेटा कि जेनेटिक्स में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। वी नो दैट
द वन नेम दैट इज द ग्रेगर जॉन मेंडल। बट ग्रेगर जॉन मेंडल को बेटा उनको मरने से पहले तक तो पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल पाई थी। सो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। मेंडल साहब के कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी करेंगे बच्चों। जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। एक मिनट बच्चों, तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स के क्या है, फादर है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है ना, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका जो बर्थ था वो 22 जुलाई 1822 को कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और उसी ऑस्ट्रिया में एक चर्च के ये क्या थे बच्चों, मॉन्क थे। वहीं पे इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मेंडल साहब ने क्या किया था, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया था एंड ही स्टार्टेड वर्क ऑन द पी प्लांट, जिसको हम गार्डन पी या इनको क्या बोलते हैं बेटा, पाइसम सटाइवम, ठीक है बच्चों। तो इनका जो इन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किया था, जो कि क्या था आपका गार्डन पी, दैट इज मटर का प्लांट था, दैट इज पाइसम सटाइवम। इसके बाद इनका काम कितने साल तक चला था, 7 ईयर्स तक। कितने साल चला था इनका जो वर्क था, कितने साल चला था बच्चों, 7 ईयर्स। यस, वेरी गुड। और इनका देखिए 7 ईयर्स इनका काम चला था, और इनका क्या था, ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी चूज किए थे। कितना इनका जो काम था बेटा, 1856 से 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चला था। और इन्होंने क्या किया था, ही सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट एंड, और हम क्या देखेंगे बच्चों कि 14 कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड 14 ट्रेट एंड 14 ट्रेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने क्या देखा कि मेंडल साहब का जो बर्थ था 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था। उन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किया था दैट इज पी प्लांट, एंड इनका जो वर्क था वो 7 ईयर्स तक चला था एंड ही स्टार्टेड वर्क ऑन द 7 पेयर। तो पेपर था बेटा वो, जो कि क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनका जो पेपर था बेटा, जो इनका रिसर्च पेपर था वो क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यस, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए, और इनका जो वर्क एरा था, जो कि उस समय 19 एरा की बात हो रही है, जो कि क्या था, 7 ईयर्स इनका काम भी चला था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट थे। और इन्होंने क्या किया था बेटा, जो इनका रिसर्च पेपर था दैट इज एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया, इनको बोलते हैं बेटा फादर ऑफ व्हाट, यस वेरी गुड, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें बोलते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं बच्चों कि कुछ कारणों की वजह से इनके काम को क्या हो गया था कि इनका पेपर लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया था, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे, मेंडल के कुछ सक्सेस के कारण थे, मेंडल के कुछ फेलियर के भी कारण थे। मेंडल का बच्चों सक्सेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था, इन्होंने बेटा जो प्लांट सेलेक्ट किया था, वो जो इन्होंने प्लांट सेलेक्ट किया था वो सबसे बेस्ट था। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटा उनका जो प्लांट था वो जो कि क्या था, पी प्लांट था, जो कि क्या था बेटा 3 to 4 मंथ की उसकी लाइफ साइकिल थी, 3 to 4 मंथ लाइफ साइकिल थी, एंड इजी टू कल्टीवेट था,
इजी टू कल्टीवेट था। एंड बेटा क्या था आपका, इनका जो प्लांट थे, पी प्लांट कैसे थे बच्चों, बाइसेक्सुअल हैं, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल थे। और यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे कि मेंडल का जो ये आपके पी प्लांट कैसे हैं, एनुअल प्लांट है, 1 साल के अंदर में ही इनका क्या हो रहा है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका सिलेक्शन था, इन्होंने ऐसा प्लांट चूज किया था जो इसका क्या था, इनका लाइफ साइकिल छोटी थी, जिसकी वजह से ये प्रॉपर उसमें क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करवा पा रहे थे। तो जो इन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया था उसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, इजी टू कल्टीवेट था, बाइसेक्सुअल प्लांट था, और जो कि क्या था कि एनुअल प्लांट था, और ये लार्ज सैंपलिंग साइज इन्होंने लिया था। क्या लिया था बच्चों, लार्ज सैंपलिंग साइज। और फर्स्ट टाइम किसी ने बायोलॉजी, फर्स्ट टाइम किसी ने जेनेटिक्स के अंदर में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया था। किसका बच्चों, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले यूज किया था, स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया था, जो कि साइंटिस्ट को यही चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई उस टाइम के साइंटिस्ट को, जो कि उस टाइम में सबसे ज्यादा क्या चल रहे थे, डार्विन साहब चल रहे थे, और डार्विन साहब डोमिनेंट चल रहे थे उस टाइम में, उनके ही काम को लोग उनके काम को जान रहे थे सबसे ज्यादा। तो मेंडल साहब ने क्या किया था, मैथमेटिक्स और स्टैटिकल टूल्स को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, यही चीजें लोगों के समझ में नहीं आई, ये इनका फेलियर का कारण था। तो अब हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले मेंडल के सक्सेस के कारण क्या थे कि लार्ज सैंपलिंग साइज, ऐसा नहीं था इन्होंने टाल प्लांट बता दिया कि F1 जनरेशन में आया, तुक्का नहीं था, इन्होंने कई जनरेशन तक वो चीजें देखी, तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया कि बताया कि ये क्या थे, सारे जनरेशन में सेम तरह के ही कैरेक्टर, इन बिटवीन इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। ये प्लांट 10 सेंटीमीटर है, तो इफ सेकंड जनरेशन में वो जब जाएगा तो वो टॉल प्लांट ही मिलेगा, इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा। 10 सेंटीमीटर है तो 5 मिलेगा, नो। तो क्या थे आपके, तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही उन्हें दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पे क्या दिखाए थे इन्होंने, ये क्या कर रहे थे, ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। वो अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सारे के क्या कर रहे थे, सारे के रिकॉर्ड प्रॉपर वो मेंटेन रख रहे थे, डिफरेंस देखने के लिए कि किसमें कितना, क्या हर जनरेशन में उन्हें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो वो प्रॉपर क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड रख रहे थे, लार्ज सैम्पलिंग साइज था उनका, और जो प्लांट्स था वो क्या था, 3 to 4 मंथ उसका लाइफ साइकिल था। अब यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे बच्चों, दैट इज मेंडल के कुछ फेल्योर के क्या कारण रहे होंगे, जो कि क्या था बेटा, लिमिटेड एडिशन ऑफ जर्नल, लिमिटेड एडिशन ऑफ, उस समय क्या थे, उस समय तो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप या ऐसा कुछ तो, फेसबुक तो नहीं था कि आपके जो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन डाल दिए मेंडल साहब और वर्ल्ड वाइड लोगों ने देख लिया, ऐसा कुछ तो नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लिमिटेड एडिशन ऑफ जर्नल की वजह से इनके काम को लोगों तक नहीं पहुंच पाया, वो कहीं कोने में दबा पड़ा रह गया। और वो डार्विन एरा चल रहा था, तो डार्विन साहब तो खुद ही कितने डोमिनेंट थे, वो इनके काम को कहाँ से ऊपर होने देंगे। तो लिमिटेड एडिशन की वजह से, और इन्होंने मैथमेटिकल टूल्स जो यूज किया ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेंडल साहब के काम को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। बाद में बेटा आफ्टर 16 ईयर्स मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया गया बाय 3 साइंटिस्ट, विच इज आई थिंक वेरी ऑनेस्ट, जो कि क्या हो रहे होंगे, बहुत ऑनेस्ट रहे होंगे, जो मेंडल के काम को, मेंडल का ही वर्क बताया कि जो मेंडल साहब अपने टाइम से 20-40 साल आगे का वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो मेंडल साहब ने यहाँ पे, मेंडल साहब के काम को 16 ईयर के बाद रीडिस्कवर किया गया बाय 3 साइंटिस्ट, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रिस एंड मार्क, जो कि मार्क आपके कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे, बाकी 2 साइंटिस्ट हॉलैंड एंड एक और कहीं के थे, जो कि आपकी क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट ने बताया कि मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया गया और वहां पे समझा गया चीजों की बारीकियों को। आफ्टर दैट मेंडल को बताया गया कि मतलब ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे बच्चों, कि मेंडल साहब के काम में इन्होंने मैथमेटिकल टूल्स को जो इंट्रोड्यूस कराया था वो एक्यूरेट क्या कर रहा था, रिकॉर्ड को बता रहा था, एक्यूरेट पॉइंट को बता रहा था कि कितने टॉल कितने डॉर्फ बने। ठीक है बच्चों, अब एक चीज हमने यहाँ पे रह गया था समझने के लिए, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट, क्योंकि मेंडल साहब ने क्या किए थे बच्चों,
सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को इन्होंने लिया था। क्या लिया था? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेट एंड कैरेक्टर। देखिए बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर कलर, व्हेन वी टॉक अबाउट आई कलर, व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन कलर, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लावर कलर, दैट इज कैरेक्टर। जब हम किसी कलर की बात करेंगे सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। अब हम पूछेंगे कैसा कलर है। अब कलर में भी ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, किसी भी कलर का हो सकता है, तो वो उसके क्या हो गए बच्चों? ट्रेट हो गए। सी फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन कलर, तो स्किन कलर बच्चों किसी का फेयरी स्किन होता है, किसी का डार्क स्किन होता है, किसी का ब्राउन होता है। तो स्किन कलर दैट इज कैरेक्टर, एंड फेयरी स्किन, डार्क स्किन, ब्राउन स्किन दैट इज ट्रेट। व्हेन वी टॉक अबाउट इन प्लांट्स फ्लावर्स, तो हम वहां पे क्या देखेंगे बच्चों? फ्लावर के कलर वॉयलेट है, रेड है, ग्रीन है, पिंक है। तो फ्लावर के क्या हो गए बच्चों? कलर क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों? ट्रेट। व्हेन वी टॉक अबाउट आई कलर, तो आई कलर आपके ब्लैक भी हो सकता है, आई कलर आपका ब्लू भी हो सकता है, आई कलर आपका ब्राउन भी हो सकता है। तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू कलर ऑफ आई दैट इज ट्रेट, एंड आई कलर की सिर्फ बात होगी दैट इज कैरेक्टर, जो कि क्या कर रहे हैं? किसी न किसी एक्सप्रेशन को कोड कर रहे हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेट एंड कैरेक्टर। ट्रेट जब हम बात करते हैं किसी चीज में, तो उसका क्या है? कोई स्किन कलर है, स्किन का कलर दैट इज कैरेक्टर। जब हम उसमें डेप्थ में जाएंगे, विच कलर ऑफ द स्किन, दैट इज द ट्रेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम क्या देखेंगे बच्चों, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और मेंडल साहब ने जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था बच्चों, वो क्या था? जो मेंडल साहब ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था मेंडल साहब ने इन पी प्लांट, वो देखिए क्या है। इसको हम हटा देते हैं बच्चों। यहां लिख देते हैं मेंडलियन जेनेटिक्स। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में हम क्या देखेंगे बच्चों, कि मेंडल साहब यहाँ पे क्या लिखे थे, लिए थे प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट कैसी है, और आपका प्लांट है तो उसके ऊपर फ्लावर तो लगेगा ही, एंजियोस्पर्म प्लांट की बात हो रही है। फ्लावर, कलर, फ्लावर शेप, फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिया? पोड का शेप, पोड का मीन्स फ्रूट का कलर कैसा है। फिर उसके बाद इन्होंने लिया सीड शेप एंड सीड कलर। यस, ये बच्चों 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कैरेक्टर थे, और 14 क्या है? ट्रेट है। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड 14 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड 14 क्या थे? ट्रेट। 14। अब प्लांट की हाइट बच्चों टॉल भी हो सकती है इन केस ऑफ डोमिनेंट। फ्लावर का प्लांट की जो हाइट थी बच्चों, वो टॉल भी हो सकती है एंड डॉर्फ भी हो सकती है। फ्लावर का जो कलर था बच्चों, वॉयलेट भी हो सकता है एंड व्हाइट विच इज नो कलर। फ्लावर का जो पोजीशन था, एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल यानी कि टॉप पे, टर्मिनल। पोड का जो शेप था बेटा बच्चों, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड का जो कलर था बच्चों, ग्रीन विच इज डोमिनेंट एंड येलो विच इज
रेसेसिव। सीड का जो आपका शेप था वो राउंड एंड रिंकल्ड, एंड सीड का जो कलर था येलो एंड ग्रीन। तो मेंडल ने बच्चों 7 कैरेक्टर लिया था, 7 कैरेक्टर, एंड बच्चों ये क्या है 14th ट्रेट्स। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो प्लांट की हाइट इन डोमिनेंट केस में टॉल एंड रिसेसिव केस में डॉर्फ, फ्लावर का जो कलर था वायलेट एंड व्हाइट, फ्लावर का जो पोजीशन था एक्सियल एंड टर्मिनल, पोड का जो शेप था इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं। रिसेसिव के केस में पोड का जो कलर था ग्रीन, इन केस ऑफ डोमिनेंट ये आपका डोमिनेंट, ये आपका रेसेसिव। ठीक है बच्चों, पोड का जो कलर था ग्रीन एंड येलो, सीड का शेप राउंड एंड रिंकल, सीड का कलर येलो एंड। अब देखिए बच्चों आपके यहीं से PYQ बनते हैं कि प्लांट कौन से आपके कैरेक्टर हैं जो डोमिनेंट हैं इन केस ऑफ मेंडल पी प्लांट। जब जो मेंडल साहब ने पी प्लांट लिया कौन कौन से डोमिनेंट ट्रेट हैं। तो ये सारे पॉइंट बच्चों क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्लांट्स के कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट हैं, कौन से कैरेक्टर क्या थे, ट्रेट्स क्या रिसेसिव थे। ठीक है बच्चों, इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, दैट इज द क्रॉस। क्या देखेंगे बच्चों, मेंडल साहब ने जो क्रॉस करवाया था वो हम देखेंगे। तो क्रॉस आपका बच्चों 2 टाइप के होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकेंड वन इज द डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब बेटा, मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, मोनो का मतलब बच्चों सिंगल, एंड डाई का मतलब यहाँ पे 2 कैरेक्टर की बात हो रही होगी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब बेस्ड ऑन 1 कैरेक्टर, बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट कैरेक्टर, based on 1 character। example that is plant की height, एग्जाम्पल प्लांट की हाइट। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, सीड का कलर, सीड का शेप। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब बेटा नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल, यहाँ पे विच इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर पर बेस्ड होगा, और ये आपके क्या होंगे 2 कैरेक्टर पे बेस्ड होंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखेंगे बच्चों, हमने यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, सिंगल कैरेक्टर, यानी कि सिंगल कैरेक्टर एंड आपका 2 ट्रेट, one is dominant and second one is बच्चों yes recessive, one is dominant and one is recessive। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखिए क्या है, सिंगल कैरेक्टर यानी कि 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। और मेंडल साहब ने बच्चों क्या किया था, जीन की जगह पे इन्होंने वर्ड यूज किया था दैट इज फैक्टर। क्या यूज किया था बच्चों, फैक्टर, किसकी जगह पे, जीन की जगह पे। साइंटिस्ट ने बाद में पूछा कि भाई फैक्टर 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 क्या है, तो बाद में पता चला गया, जीन जो कि आपके जॉनसन ने नाम दिया है, जिन्होंने बताया कि फैक्टर इज नथिंग बट द जीन, जो कि हर जनरेशन में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बट मेंडल ने इनको फैक्टर बोला था। तो 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर,
ठीक है बच्चों, मेंडल साहब ने बताया। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक टॉल प्लांट लेंगे और सेकंड लेंगे हम एक डॉर्फ प्लांट विच इज ऑल्सो प्योर, विच इज ऑल्सो प्योर। ये भी क्या है बच्चों, प्योर है। अब इनके बीच हम क्या करवा देंगे, क्रॉस करवाएंगे। और जब हम इनके बीच क्रॉस करवाते हैं तो हम यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से एक तरह के गैमेट आएंगे और यहाँ से बच्चों एक तरह के गैमेट आएंगे। अब इन दोनों के बीच क्या हो गई, करवा देंगे हम, क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप ऑफ गैमेट मिलेगा और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, F1 जनरेशन, यानी कि फिलियल जनरेशन। तो यहाँ पे मेंडल साहब ने क्या देखा कि जब उन्होंने एक प्योर टॉल लिया और एक प्योर डॉर्फ प्लांट लिया, प्योर यानी कि ट्रू ब्रीडिंग की बात हो रही है, जो कंटिन्यूअस सेल्फिंग, तो प्योर ब्रीडिंग, उन्होंने जो प्योर टॉल, ये क्या है, प्योर डॉर्फ, ये क्या है बच्चों, प्योर टॉल है। इन दोनों के बीच जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो इन्होंने क्या देखा कि केवल कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि क्या थे बच्चों, केवल किस कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, टॉल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, टॉल को। अब मेंडल साहब तो दुविधा में आ गए। मेंडल साहब ने देखा, और मेंडल साहब ने केवल एक ही नहीं, उन्होंने कई जनरेशन ऐसा करवाया क्रॉस, जहाँ पे प्योर प्लांट लिए, जहाँ पे उनको क्रॉस कराने के बाद एक ही टाइप का कैरेक्टर मिल रहा था, दैट इज टॉल कैरेक्टर। जब इन्होंने इसका क्या करवाया, सेल्फिंग करवा दिया। क्या करवा दिया बच्चों, सेल्फिंग करवा दिया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे जो गैमेट बना बच्चों, यहाँ से दो तरह के गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे एक पनेट स्क्वायर चार्ट बना लीजिए, जो कि मेंडल साहब ने देखा कि मेल एंड फीमेल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे मेंडल साहब ने क्या देखा कि यहाँ पे क्या आया, क्रॉस करवाने के बाद बच्चों कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या था बच्चों, प्योर रेसेसिव था। क्या था, प्योर रेसेसिव था। जब इन्होंने F1 जनरेशन की क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी, तो इन्हें ऐसा गैमेट मिला, कैपिटल टी वाला कैपिटल टी के साथ और स्मॉल टी वाला स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इस वाले टी के साथ, फिर स्मॉल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ। तो यहाँ पे इन्हें 4 तरह के गैमेट मिले। कैसे गैमेट मिले, 4 तरह के गैमेट मिले। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ जो इन्हें गैमेट मिला बच्चों, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे ये तीनों बच्चों एक ही तरह के कैरेक्टर को कोट कर रहे हैं, दैट इज टॉल प्लांट। कैसे प्लांट, टॉल। और ये किस तरह के कैरेक्टर को, डॉर्फ को। तो मेंडल साहब ने देखा कि जो कि F1 जनरेशन में डॉर्फ कैरेक्टर छुप गया था, मास्क हो गया था ये, तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में ये आपका क्या थे, यहाँ से F2 जनरेशन में इन्होंने देखा कि 4 तरह के कैरेक्टर मिले, जहां पे रेसेसिव वाला क्या किया, उन्हें दिखाई दिया। अब यहाँ पे बच्चों 3 क्या थे, 3 टॉल थे। 3 कैसे थे, टॉल थे। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह का कैरेक्टर लिया और 2 ट्रेट। तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 50, यानी कि सारे गैमेट को, जितने भी गैमेट हैं सभी को ट्रांसफर होने के लिए, एक दूसरे में ट्रांसफर होने के लिए कितनी % प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है गैमेट को एक दूसरे में जाने के लिए। कितनी % प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है, विच इज ऑल्सो अ PYQ। ये भी आपका एक PYQ है। तो यहाँ पे जो 4 तरह के गैमेट मिले बच्चों, ये क्या था, प्योर टॉल था, और ये दोनों क्या थे, हेटेरोजाइगस टॉल थे, हेटेरोजाइगस टॉल थे। यानी कि ये भी टॉल था और ये भी टॉल, ये भी टॉल, बट ये क्या है बच्चों, डॉर्फ मिले। तो यहाँ पे ये बच्चों देखिए, ये क्या है, एकदम प्योर टॉल है। तो ये एक, और ये क्या है, यहाँ पे 2 डिफरेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन के टॉल हैं। तो इनको हमने क्या किया, 2 तरह के कैरेक्टर देखा, 2 तरह के गैमेट मिले। यहाँ पे एक तरह का प्योर है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया कि जो आपके क्या थे, फिनोटिपिक रेशियो हमें यहाँ कैसा मिला, फिनोटिपिक बेटा नथिंग, दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन, दैट इज द क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी फिजिकल, यानी कि बाहर से वो कैसे दिख रहा है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसकी कैसी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका कैसा है। 3 आपके क्या थे, टॉल थे। 3 क्या थे उसमें, टॉल थे। 3 क्या थे बच्चों, टॉल थे।
और एक आपका प्योर जो था वो क्या था, डॉर्फ था। तीन टॉल थे, फिर फिनोटिपिक यानी दिखाई कैसे दे रहे हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है, तो तीन आपके टॉल गैमेट मिले और एक प्योर है वो आपका क्या है, डॉर्फ है। अब जेनेटिक जीनोटाइप जीनोटाइप रेशियो उन्हें कैसा मिला, जीनोटाइप रेशियो यानी कि जेनेटिक मेकअप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जेनेटिक मेकअप की। तो जीनोटाइप रेशियो हमें कैसा मिला, यहाँ पे 1 एक प्योर टॉल है और 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, 2 एंड 1 प्योर है, प्योर डॉर्फ है। तो उन्हें क्या मिला बच्चों, जीनोटाइप रेशियो कैसा मिला, 1:1। जेनेटिक मेकअप कैसा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्लांट पी प्लांट का, जो कि सिंगल कैरेक्टर को लेके चला है, जो कि क्या थे आपके, एक प्योर टॉल थे और 2 क्या है आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन के टॉल हैं और एक क्या है प्योर डॉर्फ है। फिनोटिपिक रेशियो यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी दिखाई दे रही है, तो 3 आपके क्या है, टॉल है और एक क्या है आपका, डॉर्फ है। ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखेंगे बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर लेके चलेंगे, सिंगल कैरेक्टर दैट इज नथिंग बट किसकी बात हो रही है, अभी हमने बताया एग्जाम्पल प्लांट हाइट, किसकी बात हो रही है, प्लांट हाइट की। प्लांट हाइट टॉल भी है और क्या हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है। तो ट्रेट कैसे हैं आपके, 1 डोमिनेंट एंड रेसेसिव, यानी कि टॉल एंड डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक प्लांट कैसा लिया जो कि क्या था, प्योर टॉल टॉल था, और एक प्लांट कैसा लिया, प्योर डॉर्फ था। वहां पे गैमेट कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे एक तरह के गैमेट, यहाँ पे एक तरह के गैमेट आया। इसको हमने क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया। क्रॉसिंग करवाने के बाद हमें तो एक ही तरह के कैरेक्टर ट्रेड देखने को मिला विच इज टॉल, लेकिन हमने तो 2 तरह के प्लांट्स यहाँ पे लिए, लेकिन कैरेक्टर तो एक तरह का आया। हमें क्या हुआ, ट्रेड तो एक ही तरह का देखने को मिला विच इज टॉल, लेकिन जब हम F2 जनरेशन में क्रॉस करवाए तब हमने यहाँ पे क्या देखा, रेसेसिव कैरेक्टर विच इज डॉर्फ हमें यहाँ पे दिखाई दिया। ऑपोनेंट चार्ट जब हम बनाते हैं तो वहां पे हमने क्या देखते हैं कि कैपिटल टी वाला कैपिटल टी के साथ जाएगा, फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। यहाँ पे जो हमें जेनेटिक मेकअप मिलेगा, जेनेटिक रेशियो मिलेगा, जीनोटाइप रेशियो मिलेगा दैट इज 1:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा 3:1। यानी कि ये तीनों कैसे हैं बच्चों, ये तीनों टॉल हैं और ये कैसा है बच्चों, ड्वार्फ। ये कैसे हैं बच्चों, ड्वार्फ हैं। अब इसके बाद हम, आई होप सो बच्चों ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड का और सिंगल कैरेक्टर की बात हो गई। प्लांट हाइट की जो हमने देखा कि इसका कैसे क्या रेशियो बना। इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे क्या होगा, 2 तरह के कैरेक्टर की बात होगी, किसका, 2 कैरेक्टर को हम लेके चलेंगे। तो स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर, 2 तरह के कैरेक्टर। अब सीड का शेप और सीड का कलर, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कैपिटल आर सीड का, ऐसे पहले लिख लीजिए, शेप एंड कलर, शेप एंड कलर के बीच में हम यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे। तो ये आपकी कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब हम सीड का शेप और कलर लेके चलते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ से हमें एक तरह का गैमेट आया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे जो गैमेट आया बच्चों, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हम यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 तरह के कैरेक्टर की स्टडी की गई। अब देखिए वहां पे रेशियो कैसे आ रहा है, कैसे गैमेट एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन्होंने क्या करवा दिया, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा दिया। तो यहाँ कैसे गैमेट मिले, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनकी करवा दीजिए आप सेल्फिंग। जब हम सेल्फिंग करवाते हैं बच्चों तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि कैपिटल आर वाला इंडिपेंडेंट है, वो कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ, और स्मॉल आर वाला भी बच्चों कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर के भी साथ जा सकता है। तो यहाँ पे जो गैमेट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे जो गैमेट बना स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे जो गैमेट बना कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इन सभी में जाने की कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 25%।
प्रोबेबिलिटी है। वाई? क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर एंड 4 ट्रेट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, 1/4 इंटू 100, 4 से डिवाइड कर देंगे, 25%। कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है सारे गैमेट में जाने की? 25% प्रोबेबिलिटी है। कितने परसेंट बच्चों? 25% प्रोबेबिलिटी है गैमेट को जाने में एक दूसरे में। तो अब हम क्या बनाएंगे बच्चों, जब हम परेट स्क्वायर चार्ट बनाएंगे, राउंड येलो राउंड ग्रीन का, यहाँ पे जो हम कैरेक्टर लिए थे बच्चों हमने मिटा दिया। यहाँ देख लीजिए आप, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। जब हम परेट स्क्वायर चार्ट बनाते हैं बच्चों तो क्या देखते हैं, हमें कैसे गैमेट मिलते हैं। ये मेल प्लांट, दैट इज फीमेल प्लांट, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे आप लिख लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे जो बच्चों गैमेट बनेंगे, देखिए यहाँ पे किस तरह के गैमेट बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं। जब बच्चों हम 2 कैरेक्टर को लेके चले, जैसे कि राउंड येलो, ये आपके डोमिनेंट कैरेक्टर थे, ये आपके क्या थे, रेसेसिव कैरेक्टर थे, इनके बीच क्रॉस करवाए तो देखिए हमें किस तरह के गैमेट बने, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ आए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे कैसे गैमेट बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर यहाँ पे कैसे गैमेट बने, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैसे गैमेट बने, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे आपके स्मॉल आर आपके, फिर इस यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे कैसे गैमेट बने, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ये क्या देखेंगे बच्चों, ये जितने हमें 16 तरह के गैमेट मिले हैं, ये वाला क्या था बच्चों, ये था आपका प्योर होमोजाइगस। क्या था बच्चों, प्योर होमोजाइगस। ये अकेला आपका क्या था, प्योर होमोजाइगस। अब हम देखेंगे कितने राउंड येलो मिले, कितने रिंकल्ड ग्रीन मिले। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, गैमेट के मेकअप देखेंगे कि कितने तरह के गैमेट मिले। तो यहाँ पे बच्चों जो हमें फिनोटिपिक रेशियो मिला वो कैसा था बच्चों, जो हमें कैसा मिला, 9 आपके क्या थे, राउंड येलो दैट इज 1 राउंड येलो जिसमें कैपिटल वाई जाएगा, कैपिटल आर 2 3 4 कैपिटल वाई, देखिए कैपिटल आर ये आपका डोमिनेंट रेट बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। जहां पे कैपिटल और कैपिटल वाई जाएगा वहां पे राउंड येलो बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 9 और आपके 3 रिंकल्ड ग्रीन राउंड ग्रीन येलो एंड आपके एक जो आपके क्या थे, रेसेसिव यानी कि रिंकल्ड ग्रीन, एक ही मिला हमें, दैट इज द प्योर होमोजाइगस। तो क्या था आपका, प्योर होमोजाइगस था। और हमें जीनोटिपिक रेशियो कैसे मिला, जीनोटिपिक रेशियो कैसा मिला, जीनोटिपिक रेशियो आपका 1 2 1 2 4 2 1 2 1।
देखिए इस यहाँ पे जो गैमेट बने हैं इसको आप कॉन्सेप्चुअल समझिए। जो आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस होते हैं बेटा, जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वल होता है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्लस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वल होता है। तो जब हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कैसा था बच्चों, 3:1। क्या था, 3:1। इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए या इसको आप जोड़ दीजिए, 3:1 प्लस 3:1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1 एंड 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, फिर 3 1 जा 1, फिर आपका 1 1 जा 1। तो वहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है बच्चों वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वल होता है। और जब हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो हमने बताया डाई हाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या है, इक्वल है। जीनोटिपिक रेशियो कैसा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, 1:1। क्या था बच्चों, 1:1। इसको आप 1:1 जोड़ दीजिए, जो कि हमें कैसा आएगा, 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:1:1। तो ये आपका क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने दो तरह के कैरेक्टर लिया, सीड का शेप एंड सीड का कलर, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। अब उसमें जब हमने क्रॉसिंग करवाया बच्चों तो आपके क्या थे, जो गैमेट बने थे यानी कि कैपिटल और स्मॉल कैपिटल वाई के बीच जब हमने क्रॉस करवाया था तो यहाँ पे बच्चों हमें आर वाई स्मॉल और स्मॉल वाई इनके बीच जब हमने सेल्फिंग करवाया तो हमने देखा कि यहाँ पे जो गैमेट बने बच्चों कि आर वाला कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, ये आर वाला स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर वाला स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर वाला स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। और ये सभी में गैमेट को जाने में कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है, 25% की प्रोबेबिलिटी है। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टू कैरेक्टर, दो कैरेक्टर की यहाँ पे बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वन कैरेक्टर वहां पे 50% प्रोबेबिलिटी होती है गैमेट के ट्रांसफर होने पे। तो जो यहाँ पे हमें जेनेटिक मेकअप मिला बच्चों, दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:1, 2:4:2 एंड 1:1। आई होप सो ये सारे पॉइंट बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज जो मेंडल साहब ने दो तरह के कैरेक्टर लिए वो क्या थे, सीट के शेप एंड सीट का कलर, राउंड एंड येलो। ये आपका एक PYQ है, ये आपका एक PYQ है। और नेक्स्ट आपका PYQ है, व्हाट इज द जेनेटिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज द ये आपका नेक्स्ट वन PYQ। And second one is the what is the phenotypic ratio in the dihybrid cross, that is the 9:3:1। ये भी आपका नेक्स्ट PYQ है, राइट। तो यहाँ पे हमने और कितने परसेंट चांस है, प्रोबेबिलिटी है गैमेट को ट्रांसफर होने में, दैट इज 25% प्रोबेबिलिटी है जाने में गैमेट को। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ये आप देख लिए होंगे बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, टेस्ट क्रॉस वर्सेस बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस वर्सेस बैक क्रॉस। तो यहां हम क्या देखेंगे बच्चों, जब कैपिटल T स्मॉल t, यहां पे तो हमें ऐसा गैमेट मिला, तो जब F1, ये क्या है बच्चों F1, जब F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करवाया जाए, when F1 crossed with recessive parent, then we called as टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे बच्चों, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे उसे, जब F1 का क्रॉस रेसेसिव से करवाया जाए, किससे, यहाँ पे बेटा एक शर्त लगा है, एक कंडीशन लगा है। क्या कंडीशन है, रेसेसिव पेरेंट, क्या है, रेसेसिव। और जब उसी F1 का क्रॉस, व्हेन F1 क्रॉस्ड विद एनी ऑफ पेरेंट, then we called बैक क्रॉस। बैक का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, वापस जाना, बैक का मतलब वापस जाना। जब इसी F1 का क्रॉस बच्चों या तो डोमिनेंट वाले के साथ भी करा सकते हैं, या इसी F1 का क्रॉस हम बैक मीन्स वापस जाना रेसेसिव वाले के साथ भी करा सकते हैं। तो F1 का क्रॉस जब किसी भी पेरेंट के साथ करवाएंगे दैट इज बैक क्रॉस,
और जब इसी F1 का क्रॉस हम रेसेसिव पेरेंट के साथ करवाएंगे, दैट इज द आपका टेस्ट क्रॉस। अब एक पॉइंट है बच्चों, ऑल टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, but all back cross is not test cross. Why? Because टेस्ट क्रॉस का बेटा कंडीशन है, उसका शर्त है कि वो सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव पेरेंट के साथ होगा। जब रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे दैट इज टेस्ट क्रॉस। जब हम किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा लेंगे, आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, दैट इज द बैक क्रॉस। उसे क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला लाइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। वाई? क्योंकि बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट क्रॉस के साथ कंडीशन लगा है कि वो सिर्फ रेसेसिव के साथ करवाएगा टेस्ट, लेकिन बैक क्रॉस आपका सिर्फ आपके क्या थे, किसी भी गैमेट के साथ करवा सकते हैं। कैपिटल टी ये भी पेरेंट के साथ, स्मॉल टी, लेकिन आपका टेस्ट क्रॉस केवल और केवल होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस होगा, उसे टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। और बैक क्रॉस मींस एनी ऑफ पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ करवा सकते हैं, दैट इज बैक क्रॉस। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों? नेक्स्ट वन इज द, अब मेंडल साहब ने कौन कौन से लॉ दिए थे? आई होप सो बच्चों ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। First of all, we need to understand one thing, that is law of, कौन कौन से उनके लॉ थे मेंडल साहब के? तो मेंडल साहब ने बच्चों 3 तरह के लॉ दिए थे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ, सबसे पहले समझिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and law of independent assortment. Independent assortment. तो लॉ ऑफ, सबसे पहले समझेंगे बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस में हेडिंग से ही पता चल रहा है क्या, यहाँ पे किसी ना किसी डोमिनेंस की बात हो रही है, किसी कैरेक्टर जो है वो क्या है, डोमिनेंस है, और इसकी प्रेजेंस में दूसरा वाला क्या है, एक्सप्रेस नहीं कर पाया है। तो फैक्टर्स किसमें होते हैं बच्चों? कैरेक्टर कंट्रोल बाय, मेंडल साहब ने बोला था कि कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर, किसमें कंट्रोल होते हैं बच्चों? मेंडल साहब ने जीन की जगह पे फैक्टर यूज किया था, और आपके जो फैक्टर हैं, फैक्टर अकर्स इन पेयर। फैक्टर किसमें है बच्चों? पेयर्स में है। तो जब हम कैपिटल टी का स्मॉल टी का जब हम क्रॉस करवाते हैं, जो हमें F1 जनरेशन मिलता है बच्चों, ये क्या थे? टॉल कैरेक्टर थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये टॉल कैरेक्टर इस वाले कैरेक्टर को मास्क कर दे रहा है, या क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। तो यानी कि वो F1 जनरेशन में आपके क्या हो रहे हैं कि एक कैरेक्टर क्या हो जा रहे हैं बच्चों, एक कैरेक्टर को ये क्या कर दे रहा है, मास्क कर दे रहा है, या फिर क्या कर सकते हैं, हाइड कर दे रहा है। एक जो आपका कैरेक्टर क्या हो जा रहा है यहाँ पे, तो वन कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर। कैरेक्टर किस में कंट्रोल हो रहा है? फैक्टर में। फैक्टर जो आपके क्या है, पेयर्स में है। तो यहाँ पे कैसे अलील है आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं यही डोमिनेंट कैरेक्टर आपके क्या कर रहा है, डोमिनेंट रेट क्या कर रहा है, इस वाले कैरेक्टर को क्या कर दे रहा है, मास्क कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? मास्क कर दे रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चों क्या करता है, यूज टू एक्सप्लेन, स्पेशली क्या करता है, किसका एक्सप्लेनेशन करता है, ओनली इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किसकी यहाँ पे बात होती है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन की बात होती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे एक्सप्रेशन आए, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला हमें यहाँ पे बताता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज टू एक्सप्लेन ओनली वन कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये एक पॉस्टुलेट भी था, जो कि क्या थे, कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर्स आर अकर्स इन द पेयर। तो यहाँ पे जो हमें
हमने क्रॉस करवाया, जो गैमेट मिला विच इज टॉल, और यही टॉल वाला क्या कर रहा है, आपके इस वाले गैमेट के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन को हाइड कर दे रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं वन जीन या वन कैरेक्टर मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर को क्या कर दे रहा है, हाइड कर दे रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखेंगे, जो अलील है आपके बच्चों, अलील क्या है आपके, सेपरेट है, एलील क्या होते हैं, सेपरेटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। अलील क्या हो रहा है, गेट हो रहे हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, यस। तो यहाँ पे जो आपके गैमेट होंगे वो क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, क्या होंगे बच्चों, गैमेट यहाँ पे सेग्रीगेट होंगे सेपरेटली। और आपकी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसको और क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। और यहाँ पे बच्चों जो अलील होता है वो क्या होते हैं, अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, यस वेरी गुड। क्या होता है बच्चों, अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग। और यहाँ पे बच्चों हमें क्या होता है कि F2 जनरेशन में सारे के सारे कैरेक्टर हमें क्या होते हैं, रिकवर्ड हो जाते हैं। सारे के सारे F2 जनरेशन में हमें, यानी कि F2 जनरेशन में हमें डॉर्फ वाला भी दिखाई देता है, और F2 जनरेशन में हमें आपका टॉल वाला तो दिखाई देता ही देता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये आप सबसे आपका माना मतलब सबसे इनका यही जो था, जो कि क्या थे, इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। गैमेट क्या हो रहा है, प्योरली सेग्रीगेट हो रहा है, प्योरली सेपरेट हो रहे हैं। तो यानी कि जब कैपिटल टी का यहाँ पे बच्चों क्रॉस करवाया गया स्मॉल टी, तो यहाँ पे ऐसे गैमेट मिले। इनका जब हम सेपरेट सेल्फिंग करवाए, तो जब गैमेट सेपरेट हुए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, F2 जनरेशन में हमें ये, तो F2 जनरेशन में बच्चों जो 3:1 का रेशियो आया जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F2 जनरेशन में हमें जो 3:1 यानी कि जो रेसेसिव कैरेक्टर हमें दिखाई दिया, जो जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे गैमेट क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा मेंडल के अकॉर्डिंग बच्चों, क्योंकि मेंडल साहब ने कई जनरेशन एक्सपेरिमेंट करवाया तो उन्हें F1 जनरेशन में टॉल ही मिल रहे थे, उन्हें डॉर्फ कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। जब F2 जनरेशन करवाए तो वहां पे एक कैरेक्टर उन्हें डॉर्फ मिल रहे थे। तो मेंडल साहब ब्लेंडिंग में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है बच्चों, मेंडल साहब ब्लेंडिंग में बिलीव नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमें F2 जनरेशन में 3:1 का जो रेशियो रिकवर्ड हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब नेक्स्ट वन हम क्या देखेंगे बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या देखेंगे बच्चों, गैमेट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, गैमेट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। और ये बच्चों क्या है, इंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इंक्लूजन ऑफ किसका इंक्लूजन है बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। मीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यहाँ पे हम दो तरह के, जब हम यहाँ पे जब कैरेक्टर लेते हैं, सीड का शेप, सीड का कलर विच इज राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, जब हम लेते हैं तो हम वहां पे क्या देखते हैं, आपके जो गैमेट हैं वो क्या देखा बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम क्या देखेंगे कि इंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी गैमेट्स कैसे हैं, गैमेट्स सेपरेट और सेग्रीगेट independently during gamete formation. During what? During gamete formation. यानी कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो आपके गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलील्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे आपके दो कैरेक्टर दैट इज राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पे जो गैमेट सेपरेट हो रहे थे बच्चों, कैपिटल और स्मॉल वाई, कैपिटल और कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल वाई, तो यानी कि ये आर वाला बच्चा ये वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ये स्मॉल आर वाला बेटा इंडिपेंडेंट है, ये स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। मीन्स गैमेट क्या है आपके, इंडिपेंडेंट है।
जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट क्या है, इंडिपेंडेंटली वो क्या होंगे, एसॉर्ट होंगे, इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट होंगे, यानी कि ये कैपिटल आर वाला कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर वाला स्मॉल आर के साथ भी जा कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो गैमिट क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गैमिट, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट। और इंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये आपका क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है बच्चों, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का इंक्लूजन है। तो यहाँ पे बच्चों 3 तरह के जो मेंडल साहब ने लॉ दिए थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको एक पोस्टुलेट माना जाता है। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात होती है, जब यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में आया, कैरेक्टर कंट्रोल बाई, किसमें कंट्रोल होते हैं बच्चों, बाई फैक्टर, मेंडल साहब ने बताया। और फैक्टर किस में होते हैं बच्चों, पेयर्स में होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा मिला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, तो यहाँ पे गैमिट सेपरेट क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहे हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं दिखाई दे रही है, ब्लेंडिंग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आया था, यानी कि जो हमें डॉर्फ कैरेक्टर शो हुए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी गैमिट असॉर्ट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का इंक्लूजन है। और यहाँ पे यानी कि जब हम 2 तरह के कैरेक्टर लेते हैं, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, तो यहाँ पे गैमिट जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। तो ये बच्चों मेंडल साहब के रूल हैं, मेंडल साहब के लॉ हैं। कुछ इसके क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है। जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, जैसे कि कोडोमिनेंस, जैसे कि आपका प्लियोट्रॉपी, जैसे कि आपका जब हम कोडोमिनेंस में देखते हैं तो गैमिट क्या होते हैं, साथ साथ कोडोमिनेंस साथ साथ जाएंगे। तो वहां पे आपके कुछ एक्सेप्शन है बच्चों मेंडल साहब के, जो कि हम क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। मेंडल के जो बच्चों एक्सेप्शन थे, मेंडल के जो बच्चों एक्सेप्शन थे, पहला था बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा जो गैमिट मेंडल साहब के हिसाब से तो जो कैपिटल टी ये जाएगा, यहाँ से जो कैपिटल टी आया ये तो टॉल थे, बट यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो गैमिट आया, जो कि क्या थे, ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे, अनेबल टू एक्सप्रेस। F1 जनरेशन के गैमिट क्या है बच्चों, अनेबल टू एक्सप्रेस, अनेबल टू एक्सप्रेस, यानी कि कैपिटल आर वाला जब हम कैपिटल आर क्रॉस करवाएंगे तो ये जो यहाँ मिला, तो ये कैसे थे बच्चों, पिंक, कैसे आए, पिंक। इसके जो एग्जाम्पल है बच्चों, स्नैप ड्रैगन फ्लावर, स्नैप ड्रैगन फ्लावर, और आपकी मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। फोर ओ क्लॉक प्लांट बोलते हैं, डॉग फ्लावर बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके कलर कैसे आए, पिंक। तो यानी कि F1 जनरेशन वाला जो मेंडल साहब के हिसाब से था, जो टॉल आ रहे थे, वो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लेंडिंग शो हुआ। क्या हुआ, ब्लेंडिंग। F1 जनरेशन वाला अनेबल टू एक्सप्रेस, मेंडल साहब के हिसाब से जो आए थे, यहाँ पे तो पिंक वाला आया। से फॉर एग्जाम्पल स्नैप ड्रैगन, एंटीरेनम जो है, यहाँ पे कैरेक्टर क्या थे, को-डोमिनेंस, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे डोमिनेंस इनकम्प्लीट हुआ मेंडल साहब के, जो उन्होंने बताया था कि F1 जनरेशन में टॉल ही आएगा, चाहे कितना भी आप क्रॉस करवा लीजिए प्लांट लेके, लेकिन यहाँ पे तो पिंक वाला आया। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा स्नैपड्रैगन फ्लावर, मिराबिलिस जलापा। अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे आपके कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, यानी कि IA IB वाला जीन जब जाएगा तो ये दोनों साथ साथ जाते हैं। तो बोथ गैमेट एक्सप्रेस, बोथ गैमेट एक्सप्रेस इक्वली, दोनों गैमेट क्या हो रहा है बच्चों, इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। नेक्स्ट वन हम देखेंगे बच्चों प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी, जहां पे हम क्या देखते हैं बच्चों, एक आपका है यहाँ पे एग्जांपल बी जीन, यही जो कि प्लांट में स्टार्च सिंथेसिस करवाता है। अब यही बी जीन आपका सीड का कलर, सीड का शेप भी को रिप्रेजेंट करता है, कोड करता है, यानी कि वन जीन कोड मेनी कैरेक्टर।
जब एक जीन बच्चों बहुत सारे कैरेक्टर को कोड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन। जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर से, फॉर एग्जांपल सीड का शेप, सीड का कलर, क्योंकि ये बी जीन क्या, स्टार्च सिंथेसिस के लिए प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल है। अब यही बी जीन वाला आपका कलर और शेप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि यही एक जीन आपके क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जब कैरेक्टर को कोड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। अब हम बच्चों कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, सबसे पहले मेंडल साहब ने जीन की जगह पे क्या यूज किया था? इन्होंने यूज किया था फैक्टर। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गैमेट इन द ट्रांसफर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? कितने परसेंट क्रॉस होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी होती है 50% क्रॉस की प्रोबेबिलिटी होती है। अब पूछे आपसे कि होमोजाइगस कंडीशन में कैसे गैमेटिक्स, तो होमोजाइगस केवल और केवल हेटेरोजाइगस को ओनली एक्सप्रेस इन, जब सेम तरह का गैमेट होगा तो आपके होमोजाइगस एक्सप्रेस करेंगे। अब हम पूछे कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस, तो यहाँ पे आपके आईए दोनों जीन एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फिनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आ रहे थे? 3:1। अब आपके क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पे क्या रहते हैं? 1:2:1। तो ये आपका सारा बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।